गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। 2.3 में एक दो क्वेश्चन रह गए थे। वो क्वेश्चन के लिए आपको पहले फंक्शंस, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस कुछ मैंने बताया था, वो करना पड़ेगा। तो अभी हम उस टॉपिक को अभी स्किप कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक्सरसाइज 2 करा रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। जितना मैंने अब तक समझाया उसके बेस पर डोमेन रेंज आपको समझ में आ गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक रिलेशन दिया हुआ है एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, 3x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। एंड एक रिलेशन दिया है g, it is x square when x is greater than equal to 0 and less than equal to 2, and it is 3x when x is greater than equal to 2 and less than equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. हमें दिखाना है f एक फंक्शन है पर g फंक्शन नहीं है। तो to prove f is a function and g is not a function, पहले g दिखाते हैं, g फंक्शन नहीं है। देखो यहां पर ना इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइन करना। पीस वाइज का मतलब है जब हमारा x 0 से 2 के बीच में है, 0 और 2 इंक्लूड करके, ये इंटरवल होता है ना, आपको पता होगा सेट थ्योरी में 0 से 2, 0 को भी इंक्लूड करना है, 2 को भी इंक्लूड करना है और 0 से 2 के बीच में हर एक नंबर को इंक्लूड करना है। तो 0 से 2 के बीच के इंटरवल में जो फंक्शन है वो लेना है एक्स स्क्वायर, और फिर 2 से 10 तक, 2 से लेकर 10 तक 2 इंक्लूड करना है, 10 इंक्लूड करना है, 2 से 10 तक के बीच में फंक्शन लेना है 3x। तो ये दो फंक्शन अलग अलग डिफाइन करके एक फंक्शन बनाया हुआ है। इसको कहते हैं पीस वाइज डिफाइन करना। अलग अलग टुकड़ों में फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। इतने डोमेन के लिए ये फंक्शन है, इतने डोमेन के लिए ये फंक्शन है। तो जब हमें ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, बेसिकली ये बताना है कि ये फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये 2 के इक्वल के लिए भी है। तो अगर मेरे को g ऑफ 2 निकालना है, यानी x की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 के इक्वल है यहाँ पर। तो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो x को रखूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो g ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 4। बट ये हमने कहां से निकाला, बिकॉज g ऑफ x किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर था। कब था, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 2 क्लोज इंटरवल। बट एट द सेम टाइम अगर मैं एक काम करूं, g ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूं दोबारा से। कैसे, नीचे भी तो इस वाले रिलेशन में भी तो x 2 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो इक्वल भी है। अब यानी अगर मैं क्या करूं, g ऑफ x ये वाला 2 के इक्वल है, तो इसके सामने फंक्शन दिया हुआ है, रिलेशन या फंक्शन कुछ भी कह लो, जो रिलेशन दिया वो 3x है। तो g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 2 6 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 2 से 10। तो ध्यान से देखो g ऑफ 2 की दो वैल्यू आ गई, g ऑफ 2 की वैल्यू 4 भी आ गई और g ऑफ 2 की वैल्यू 6 भी आ गई। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए फंक्शन बिकॉज अ फंक्शन कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज। और यहां पर तो दैट इंप्लाइज g कैन नॉट बी अ फंक्शन एज 2 हैज 2 इमेजेस। 2 के पास कितनी इमेजेस होगी, 2 इमेजेस होगी। 2 के लिए इमेज 4 भी है, 2 के लिए इमेज 6 भी है। तो दिस कैन बी अ रिलेशन ओनली, इट कैन नॉट बी अ फंक्शन बिकॉज वन सिंगल एलिमेंट हैज 2 इमेजेस। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। सो g इज नॉट अ फंक्शन। अब हम देखते हैं f इज अ फंक्शन। ठीक है, अगर आप 3 यहां पर रखते हो तो 3 का स्क्वायर 9, और अगर 3 के इक्वल है यहां पर रखते हो तो 3 3 जा 9, तो इक्वल आ रहा है। ब्रेकिंग पॉइंट यानी जहां पर वो एंड हो रहा है और यहां से स्टार्ट हो रहा है, इन पॉइंट्स पर ही कुछ ऐसा मिल सकता है हमें जहां से वो फंक्शन ना बने, जैसे मैंने यहां पर देखा। अदरवाइज 0 से 2 के बीच में रखूंगा नंबर तो एक ही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी, मान लो मैंने 1 रखा तो 1 आएगा, 1/2 रखा तो 1/4 आ जाएगा, यहाँ 3 रखा तो 6 आएगा, यहाँ 4 रखा तो 4 3 12 आ जाएगा, यहाँ 3 रखा तो 9 आएगा, 5 रखा तो 15 आएगा। जो भी x की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस भी होते हैं, आपको आगे पता लगेगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल रिलेशन है, ये फंक्शन है, लेकिन 2 के लिए ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये 3 के लिए भी है। तो क्लियरली इसमें आपको लिखना है बस क्लियरली f इज अ फंक्शन। f फंक्शन क्यों है, बिकॉज फॉर एवरी x जो f है वो यूनिक है, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो यूनिक इमेज है।
f is unique और the image of function is unique or relation is unique, so it is a function. तो f is a function and g is not a function. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है fx दिया हमें x स्क्वायर और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन है. फाइंड करना है f1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या करोगे, f1.1 निकालोगे. जब यहाँ 1.1 रखोगे तो आंसर आएगा 1.1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे 1.1 माइनस 1. 1.1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 1.1 माइनस 1 और 1.1 प्लस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, और नीचे 1.1 माइनस 1. 0.1 यहाँ भी आएगा, 0.1 यहाँ भी आएगा, दे आर कैंसिल आउट. तो 1.1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया, 2.1. दिस इज द आंसर. इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकलेगी 1.21 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1. इट इज 0.21, इट इज 0.1. इसके आगे 0 भी लिख सकते हो. डेसिमल से डेसिमल अब कट जाएगा, 21/10 आंसर इज 2.1. जिस मर्जी तरीके से कर लो. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. तो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं. डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन है px/qx फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. क्वेश्चन नंबर 3, क्या निकालनी है हमने इसकी, डोमेन. ओनली डोमेन निकालनी है. तो क्लियरली डोमेन के लिए हम लिखते हैं क्लियरली फंक्शन की वैल्यू fx विल असाइन, टेक, एज्यूम, कुछ भी लिख सकते हो, असाइन रियल वैल्यूज if the denominator x square minus 8x plus 12 is not equal to 0. This is defined. fx will assign real value for all real number x, but except those x when this is equal to 0. That means this will assign real value if and only if this is not equal to 0. इसके फैक्टर बना लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. x माइनस 6 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. x नॉट इक्वल टू होना चाहिए 6 और 2 के. तो देयरफॉर हमारे पास डोमेन में x रिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, x रियल नंबर हो सकता है बट 6 और 2 को छोड़कर. तो हमारा डोमेन क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स, दैट इज 2 and 6. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, रियल माइनस 2,6. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन. डोमेन एंड रेंज बतानी है इस बार. fx इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1. ये ब्रैकेट x माइनस 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको x माइनस 1 ही लिख लें. fx या y पता है आपको, एक ही बात होती है. पहली बात तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, और ये फंक्शन स्क्वायर रूट में क्या होता है, प्लस में आपको बता रखा है. रूट 9 का आंसर प्लस 3 होता है, माइनस नहीं होता. रूट 4 का आंसर प्लस 2 होगा, माइनस नहीं होता. तो इस स्क्वायर रूट के बाहर ये x की वैल्यू कुछ भी रखें आप. पहली बात तो जब आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. चलिए अब देखते हैं डोमेन. अगर हम डोमेन की बात करें तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी डिफाइन नहीं करती, ये इमेजिनरी वैल्यू आती है, आयोटा आता है, ये रियल वैल्यू नहीं होती. क्योंकि किसी भी स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई, मान लो मैंने आपसे पूछा -1 का स्क्वायर रूट, क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके -4 आ जाए. जैसे 4 का स्क्वायर रूट, मान लो आपने कहा t, स्क्वायरिंग कर दूं मैं तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू 2 आ गई ना. माइनस भी आएगी बट यहाँ नहीं लेंगे हम माइनस, मैं आपको बता रहा हूँ. ये जो स्क्वायर रूट है ये प्लस सिंबल के लिए डिफाइन होता है. तो इस t की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 आ गई. तो पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो यहाँ से निकल गया. अब मान लो यही क्वेश्चन -4 होता और आपने इसको t कह दिया, स्क्वायरिंग करी आपने, तो t स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -4. यहाँ से आप क्या होगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. मतलब 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता. और ये स्क्वायर क्या आ गया, नेगेटिव. तो इट मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो डोमेन के लिए लिखेंगे फंक्शन fx या y will take real values if x minus 1 is greater than equal to 0, that is x is greater than equal to 1. यानी कि डोमेन क्या होगी, वो x जो 1 से बड़े और इक्वल टू है. तो डोमेन हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू लिया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं इसकी रेंज. यही आपको रेंज बता रहा हूं.
तो रेंज के लिए एफ एक्स को वाई लिया, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन था, स्क्वेयरिंग करी बोथ साइड तो वाई स्क्वेयर एक्स माइनस वन आया, यहां से x की वैल्यू निकल गई वाई स्क्वेयर प्लस वन, ये माइनस था तो यहां पर आ गया प्लस हो गया। मतलब मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर लिया, स्टेप वन एल्गोरिथम लिखवाया था रेंज के लिए, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा वाई स्क्वेयर प्लस वन आ गया। अब अगर मैं y की सभी रियल वैल्यू ले लूं तो वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और वाई स्क्वेयर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, और वाई स्क्वेयर प्लस वन एक्स था तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा जो कि डोमेन है, राइट। तो देयरफॉर मैं यहां से कह सकता हूं कि y बिलोंग टू रियल नंबर सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर रेंज, बट तो y रियल नंबर आ रहा है बट y इज व्हाट अ स्क्वायर रूट फंक्शन रूट ऑफ x माइनस वन विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमें रियल नंबर में सिर्फ वही नंबर लेने हैं, बट का मतलब यहाँ एंड की कंडीशन चल रही है, जैसे इंटरसेक्शन भी होता है y रियल नंबर और y ग्रेटर देन जीरो कि अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा सेट आएगा, वही सेट आएगा जीरो से इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव रियल नंबर, या जीरो को इंक्लूड कर लो, जीरो तो होगा ही ना, अगर वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो, जीरो तो आ सकता है। तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर दिस इज द रेंज सेट। तो ये हमारे पास रेंज आ गई। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है बेसिकली, जीरो या जीरो से बड़ा। अगर हम पॉजिटिव कहते हैं तो ग्रेटर देन जीरो कहते हैं, और अगर नॉन नेगेटिव कहते हैं तो उसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे मैंने ये लिखा x ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इसका मतलब है x इज पॉजिटिव, बोलने में भी x इज पॉजिटिव रियल, अगर मैं x बिलोंग करा रहा हूं रियल को। लेकिन मैंने ऐसे लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं अब ऐसे नहीं बोल सकता x इज पॉजिटिव रियल, अब मैं x को बोलूंगा x इज नॉन नेगेटिव रियल। नॉन नेगेटिव रियल में ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अंदर दोनों बातें आती हैं, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो भी चलेगा, राइट। तो इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो दोनों कंडीशन चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस पर। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी नहीं बताई है, इसको अभी स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखे हैं f सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग टू रियल होगा, बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r। दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r, कोडोमेन इज r, domain is R, given domain is R. What we are required to find in this question? We are required to find in the question is range. तो इसे कह रहा है determine the range of f, ऐसा कराया था मैंने आपको। अगर ये x है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक सेट होता है ना ऑर्डर्ड पेयर का x, y, जहां पर y कोई रूल होता है जो इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस होगा, और x किसको बिलोंग करता है, डोमेन सेट को। तो डोमेन तो रियल मिल ही रही है आपको यहाँ पर। अब ये जो y है वो ये रहा, इसमें कंपेयर करो तो यही y है, तो देयरफॉर आई कैन से y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं रेंज निकालने के लिए, एल्गोरिथम से चल रहे हैं। एल्गोरिथम में क्या होता है, x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना होता है, x को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं x को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं y की टर्म्स में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से हमने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, समझ में आया क्या किया, इसको माइनस में ले आए, और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आया 1 माइनस वाई, यहाँ y था, और यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, और यहाँ से फिर देयरफॉर x की वैल्यू निकाल ली। इस स्टेप के बाद यहाँ कर रहा हूँ रूट ऑफ y बाय 1 माइनस वाई, ये स्क्वायर था तो इसके ऊपर अगर रूट हो गया, ऑब्वियसली विद प्लस एंड माइनस होगा, तो x भी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले रहा है क्योंकि x रियल नंबर है। बस आपको अब ये देखना है x कब रियल वैल्यू एज्यूम करेगा, y पे कोई कंडीशन है या नहीं है, तो है ना। तो लिखते हैं क्लियरली x विल टेक रियल वैल्यूज इफ y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, ये स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, नॉन नेगेटिव होगी, एंड साथ के साथ कंडीशन क्या है कि 1 माइनस वाई 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस वाई 0 हो गया तो आपके पास समथिंग बाई 0 डिफाइन नहीं करेगा। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अब इन दोनों कंडीशन से कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको सिखा रखा है, इन दोनों कंडीशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन लेते हैं, एक तो यहाँ से पता लग गया कि 1 इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ये बात तो मैं पता लग गई।
दूसरी बात y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो वेवी कर्व मेथड है और दूसरा आपका केस बनाकर कर सकते हो आप। इसमें हम केस ही बनाते हैं, इसी से आपको समझा रखा है मैंने, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या होगा, देखो कोई डिवीजन, दो क्वांटिटीज, दो एक्सप्रेशन का डिवीजन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, दोनों में से दोनों क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होंगी या दोनों क्वांटिटी नेगेटिव होंगी। नेगेटिव बाय नेगेटिव भी पॉजिटिव बनता है। तो केस 1 में क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मत लगाना, क्योंकि यहां पर हम नॉट इक्वल टू कह के आएंगे अभी, ये होगा। केस 2 में और है, केस 2 में क्या होगा, y लेस देन 0 होगा तो एंड में आएगा 1 माइनस वाई भी लेस देन 0, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 ग्रेटर देन y, या समझ लो y लेस देन 1 हो गया, वादे की है। 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो देयरफॉर y किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से 1, 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज, ये तो इसमें मिल गया। इसमें देखें तो y लेस देन 0 एंड यहां से आया 1 लेस देन y या y ग्रेटर देन 1, बातें की है। y 1 से बड़ा 0 से छोटा, नंबर लाइन पर देखो 1 से बड़ा 0 से छोटा, ऐसा पॉसिबल है, नो। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, फाई, और था मतलब यूनियन करना है, तो इसका यूनियन फाई के साथ करूंगा, एम्प्टी सेट, यही सेट आएगा। तो देयरफॉर हमारे पास रेंज सेट क्या आ गया, रेंज इज वैल्यू ऑफ y और बिलोंग किसको करता है, 0 से 1, तो रेंज इज, दिस इज आवर आंसर, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। ये इसका एक मेथड था। अगर मैं इसको वेवी कर्व से करता तो और भी आसान होता। उसमें लाइन बनाते हैं एक वेवी कर्व मेथड में, y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ब्रेकिंग पॉइंट निकालो, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल, एक निकला 0 एक निकला 1। अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू रख रहा हूं तो यहाँ 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, मान लो पॉजिटिव, लेकिन नीचे नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव है नेगेटिव इज नेगेटिव, फिर प्लस पॉजिटिव फिर नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। बाकी आप केस बनाकर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। fx दिया हुआ है, x प्लस 1, gx दिया है 2x माइनस 3, दो फंक्शन दिए हैं, दोनों फंक्शन रियल टू रियल है, f और g फंक्शन रियल टू रियल है, तो हमें फाइंड करना है f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f बाई जी लिखा है इसने। ये तीन चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट फाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ टू फंक्शन। सम ऑफ टू फंक्शन इज अनदर फंक्शन, तो f प्लस जी फाइंड करना है। f प्लस जी सबसे पहले ब्रैकेट में हम f प्लस जी को हम लिखते हैं इज इक्वल टू f प्लस जी, ब्रैकेट में सबसे पहले लगाते हैं x, क्योंकि ये फंक्शन x के हैं तो f प्लस जी फंक्शन भी x का ही होगा। अब ये जो x है ये दोनों को मिलेगा, मतलब f(x) आ जाएगा और प्लस gx आ जाएगा। बेसिकली f प्लस जी का मतलब है सम ऑफ द टू फंक्शंस f एंड g, तो दोनों को ऐड ही करना है। दोनों इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस थे तो मैंने यहाँ x लिख दिया, ये x दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और fx gx की वैल्यू मेरे पास है, तो क्या आंसर आ जाएगा x प्लस 1 और 2x माइनस 3, तो इसका आंसर कितना बनेगा 3x माइनस 2। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, f प्लस जी, इट्स अ न्यू फंक्शन। जहां पर ये जो f प्लस जी फंक्शन है ये फंक्शन भी रियल टू रियल होगा। ये कैसे आया रियल टू रियल, देखो f और g की कॉमन डोमेन लेते हैं, f और g दो फंक्शन रियल टू रियल है, तो इनकी कॉमन डोमेन क्या होगी, f की डोमेन इंटरसेक्शन g की डोमेन। रियल का रियल से इंटरसेक्शन रियल ही आएगा, तो दो फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन उनकी कॉमन डोमेन में डिफाइन होता है। दूसरा f माइनस जी, जैसे प्लस किया है सेम वैसे ही माइनस करना है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो f माइनस जी एक्स क्या बनेगा, fx माइनस जी एक्स क्या बनेगा, x प्लस 1 माइनस 2x, साइन चेंज होकर प्लस 3, ये बनेगा 4 माइनस एक्स, और f माइनस जी फंक्शन भी रियल टू रियल डिफाइन होगा। अब लास्ट देखते हैं f बाय जी, तो f बाय जी क्या होगा, इट इज डिफाइंड फॉर x, तो ये बनेगा fx बाय जी एक्स एंड इट इज x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 3। लेकिन ये रियल के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन f बाई जी डिफाइन होगा रियल माइनस, आपको पता है इसकी डोमेन क्या होगी। अब कॉमन इंटरसेक्शन तो ठीक है, पर g 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 3 ओवर 2, तो रियल माइनस 3 ओवर 2, ये सेट से r, कोडोमेन रियल ही होती है, तो डोमेन इसकी है, तो डिफाइन होगा r माइनस 3/2 पर। तो हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इससे आगे फिर हम कल करेंगे।